अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। कल जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेजी थी, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। उसके अंदर सैंपल पॉपुलेशन का डिफरेंस मैंने आपको समझाया था। और हमारा जो यूनिट का जो टाइटल था वो था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। हम आज उसको स्टार्ट करेंगे कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। कल मैंने थोड़ा सा तो आपको बताया था कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कि हमारे पास ये क्या होता है। आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, ठीक है, ऑफ अ स्टैटिस्टिक। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास बहुत ज़्यादा फर्क होता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स हमारे पास एक सब्जेक्ट है जो हम पढ़ते हैं, बायोस्टैटिस्टिक्स। और जो यहाँ स्टैटिस्टिक का वर्ड ऐड हुआ है, इसका मुराद ये है कि हमारे पास पैरामीटर्स ऑफ सैंपल की बात की जा रही है। ठीक है, जैसे कि सैंपल मीन, सैंपल प्रोपोर्शन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल वेरिएंस, सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। हमारे पास पैरामीटर्स ऑफ सैंपल की बात की जा रही है, ऑब्टेन फ्रॉम अ लार्जर नंबर ऑफ सैंपल्स। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सैंपल से जो हम डाटा ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिक को ड्रॉ फ्रॉम स्पेसिफिक पॉपुलेशन, जिनको हम स्पेसिफिक पॉपुलेशन के जरिए ड्रॉ करते हैं, उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आ स्टैटिस्टिक इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, वही अब स्टैटिस्टिक्स को जो है ना वो एक्सप्लेन किया जा रहा है कि स्टैटिस्टिक हमारे पास क्या एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है दैट डिस्क्राइब अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सैंपल, जो कि हमारे सैंपल की करेक्टरिस्टिक को शो करती हैं। जैसे कि सैंपल मीन, सैंपल प्रोपोर्शन, वही जो सैंपल की हमने पैरामीटर्स पढ़े थे वही हैं, एज इट इज सेम। नेक्स्ट हम थोड़ा सा डिटेल के साथ इसकी डिफाइन देख लेते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की। अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल रिजल्ट्स। ठीक है, अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हमारे पास कलेक्शन होती है ऑल द पॉसिबल रिजल्ट जो आपने लिए हैं। जैसे कि आप मीन फाइंड कर रहे हैं या प्रोपोर्शन फाइंड कर रहे हैं, उसका जो आपके पास कलेक्शन है पॉसिबल रिजल्ट्स का, उनको आपने क्या कर लेना है, कलेक्ट कर लेना है। यू वुड गेट, ठीक है, इफ यू रिपीटेड अ सैंपल मैनी मैनी टाइम्स फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। ठीक है, और अगर आप उस डाटा को या उस सैंपल को बहुत बार रिपीट कर रहे हैं, सेम पॉपुलेशन से आप डाटा ले रहे हैं, उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसको बार बार उसके ऊपर एस्टिमेट कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, उन सब डाटा को आपने कलेक्ट करना होता है, उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मजीद आगे इजी वर्ड्स में लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। A sampling distribution is the probability distribution of a statistic। हमारे पास जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। किसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, स्टैटिस्टिक की। प्रोबेबिलिटी का मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा क्लियर किया था कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, चांस ऑफ अकरेंस। ठीक है, उसके बारे में हमको पता नहीं होता, आप उसके बारे में श्योर नहीं होते हैं। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है आपने। सच एज द मीन, किस किस स्टैटिस्टिक की ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि मीन है, प्रोपोर्शन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, दैट इज ऑब्टेन, किससे वो ऑब्टेन किए जाते हैं, फ्रॉम अ रैंडम सैंपल ऑफ अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के किसी भी रैंडम सैंपल से जो हम लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं उनको। ठीक है, इट डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैटिस्टिक दैट वुड बी ऑब्टेन इफ द सेम सैम्पलिंग मेथड वर रिपीटेड मैनी टाइम। ऊपर वाली बात ही लिखी हुई है, लेकिन थोड़ी डिटेल के साथ लिखी हुई है कि क्या इसमें डिस्क्राइब किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन जो हम स्टैटिस्टिक की यूज करते हैं, जैसे सैंपल मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, उनको डिस्क्राइब करने के लिए। दैट वुड बी ऑब्टेन इफ द सैंपल, ये तब ऑब्टेन की जाती हैं इफ, अगर हमारा सैंपल जो है, सैम्पलिंग मेथड जो हम लगा रहे हैं वो रिपीट हो रहा है मैनी टाइम्स, उसे हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है आज सम ऑफ, हमारे पास यूजेस हमने देख रहे हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के, कौन कौन से यूजेस हैं बायोस्टैटिस्टिक्स में, हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, आगे मजीद अब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग का ही अपना आगे फर्दर स्टार्ट करेंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको कैसे यूज करना है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आर यूज टू टेस्ट हाइपोथेसिस। ठीक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किस लिए यूज किए जाते हैं, अपने हाइपोथेसिस टेस्ट के लिए यूज करते हैं हम। अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर, जब हम पॉपुलेशन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारे पास मीन होता है, प्रोपोर्शन हमने फाइंड करना है, या हमने और रेशियोज फाइंड निकालनी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर। ठीक है, सेकेंड हमारे पास है कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस आर यूज टू कंस्ट्रक्ट,
ठीक है। सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास जो है वो इसलिए यूज की जाते हैं ताकि कंस्ट्रक्ट कर सकें हम अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन पैरामीटर्स के लिए। ठीक है। प्रोवाइडिंग अ रेंज ऑफ वैल्यूज विद इन विद द ट्रू पैरामीटर इज लाइकली टू लाई। ठीक है। हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं उनके बारे में, जो पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड कर सकें। ठीक है। और वो हमें प्रोवाइड कर सकें अ रेंज ऑफ वैल्यूज। ठीक है। वैल्यूज की रेंज प्रोवाइड कर सकें विद इन विच द ट्रू वैल्यू। ठीक है। जो ट्रू पैरामीटर जो हम यूज कर रहे हैं उसके बारे में हमें पता चल जा सके, उसके लिए हम यूज करते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड हमारे पास है एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आर यूज टू एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर्स। जो हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसलिए यूज किया जाता है ताकि अपने पॉपुलेशन पैरामीटर्स को हम एस्टिमेट कर सकें। जैसा कि हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, मीन है, आपको पैरामीटर्स को बार बार बताने की मुझे जरूरत नहीं है। जैसे कि हमारे पास मीन है, प्रोपोर्शन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। फोर्थ वन हमारे पास है कंपेयरिंग ग्रुप्स। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आर यूज टू कंपेयर। ठीक है। हम कंपेयर करते हैं इसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। हमारे पास जितने भी ग्रुप्स हैं उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम करते हैं चेक। ठीक है। जैसा कि हमारे पास मीन है, प्रोपोर्शन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके अलावा हमारे पास है सच एज कंपेयरिंग द मीन ऑफ टू ग्रुप्स। ठीक है। जैसे कि मैंने मीन फाइंड किया हुआ है दो ग्रुप्स का, तो मैं उनका आपस में कंपैरिजन कर सकती हूँ कि किस तरह से मीन हमने फाइंड किया, उनके दरमियान में क्या डिफरेंस आ रहा है, उनको हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। फिफ्थ हमारे पास है रिग्रेशन एनालिसिस। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आर यूज्ड इन रिग्रेशन एनालिसिस टू एस्टिमेट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड द टेस्ट हाइपोथेसिस अबाउट दीज रिलेशनशिप्स। ठीक है। सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन को हम रिग्रेशन एनालिसिस में से यूज कर सकते हैं, करते हैं ताकि हम एस्टिमेट कर सके अपने रिलेशनशिप्स को बिटवीन वेरिएबल्स के दरमियान और हाइपोथेसिस के दरमियान क्या उनका रिलेशनशिप है। इस चीज़ को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सिक्स हमारे पास है पावर एनालिसिस। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस आर यूज टू डिटरमाइन द सैंपल साइज रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट अफेक्ट। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम इसलिए यूज करते हैं आर यूज टू डिटरमाइन, ताकि हम सैंपल साइज जो हमारा है कि जो हमें दिया गया है वो किस तरह से स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इसीलिए हम यूज करते हैं पावर एनालिसिस में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। लास्ट सेवन हमारे पास है सिमुलेशन स्टडीज। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन आर यूज टू सिमुलेट डाटा एंड इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। ठीक है ना। हमारे पास जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ना वो इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि हम सिमुलेट कर सके अपने डाटा को एंड इवेल्युएट द प्रेफरेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। ठीक है। अपनी परफॉर्मेंस हम देख सकें कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स को अप्लाई करने के बाद हमारी परफॉर्मेंस क्या है, क्या इवेल्युएशन रिजल्ट्स आ रहे हैं, किस तरह डाटा सिमुलेट हो रहा है, उसको चेक करने के लिए हम यूज करते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये हमारे पास से कुछ यूजेस, आप इसको सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल लेंगे, इसके दो तीन पॉइंट्स आप अच्छे से याद कर लीजिएगा जुबानी, बना बाकी आपको नेम वगैरह सबके आने चाहिए। इन बायोस्टैटिस्टिक्स सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आर पर्टिकुलरली यूजफुल इन। ठीक है। अब हम अपनी बायोस्टैटिस्टिक्स में चेक करते हैं कि हम अमूमन जो आमतौर पर यूज करते हैं हम सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन का वो किस तरह से करते हैं। फर्स्ट वन इज क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल में हम क्यों यूज करते हैं, टू टेस्ट हाइपोथेसिस अबाउट ट्रीटमेंट इफेक्ट एंड टू एस्टिमेट ट्रीटमेंट एफिशिएंसी। किस लिए यूज करते हैं, ताकि हम कर सकें अपना हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें अबाउट ट्रीटमेंट के इफेक्ट्स क्या हैं, उसके एस्टिमेट कर सकें कि ट्रीटमेंट की एफिशिएंसी क्या है। उस चीज़ को चेक करने के लिए ट्रीटमेंट की एफिशिएंसी किस तरह से आ रही है, उसके जो हम आउटकम्स ले रहे हैं वो किस तरह से आ रहे हैं, ट्रीटमेंट अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको हमने टेस्ट करने के लिए हाइपोथेसिस के अंदर हम यूज करते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। सेकंड हमारे पास है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज में हम क्यों यूज करते हैं, टू एस्टिमेट डिजीज प्रीविलेंस। ठीक है। इंसिडेंस एंड रिस्क फैक्टर्स, ताकि हमें एस्टिमेट कर सकें हमारे डिजीज की प्रीविलेंस क्या है, उसके इंसिडेंस क्या आ रहे हैं, उसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, इस चीज को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। थर्ड हमारे पास है पब्लिक हेल्थ रिसर्च। ठीक है। टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशंस एंड टू एस्टिमेट हेल्थ आउटकम्स। ठीक है। हम इवेल्युएशन कर लेते हैं, इवेल्युएट करते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस को चेक कर लेते हैं, या इंटरवेंशन एंड एस्टिमेट हेल्थ आउटकम्स। ठीक है। जिससे हमें हेल्थ के आउटकम्स के बारे में पता चल जाता है कि हेल्थ के आउटकम्स क्या आ रहे हैं, गुड आ रही है, बैड, कि हेल्थ किस तरह की जा रही है। ठीक है ना। इसके आउटकम्स के बारे में हमें पता चल जाता है। एंड अब हमारे पास है हाउ डज इट वर्क। अब ये सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन काम कैसे करता है। ठीक है। आप क्या करते हैं, सबसे पहले सिलेक्ट अ रैंडम सैंपल ऑफ अ स्पेसिफिक साइज फॉर अ गिवन पॉपुलेशन। जो आपको पॉपुलेशन गिवन होती है
ठीक है, गिवन पॉपुलेशन का नाम दिया गया आपको, जो क्वेश्चन में गिवन पॉपुलेशन आपको दी गई है उसमें से आप स्पेसिफिक फाइज जो हमारे पास साइज है, कोई सा भी रैंडम सैंपल के अकॉर्डिंग आप उसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है। सेकंड हमारे पास है कैलकुलेट अ स्टैटिस्टिक फॉर दिस सैंपल। ठीक है, फिर आपने स्टैटिस्टिक को आपने फाइंड कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है सैंपल को, जैसे कि हम मीन फाइंड कर सकते हैं, मीडियन या स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, आपने स्टैटिस्टिक की बात की है, मतलब आपने सैंपल के पैरामीटर्स को यूज करना है। फिर हमारे पास है डिवेलप अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच सैंपल स्टैटिस्टिक। ईच सैंपल स्टैटिक जो हम यूज करते हैं उसकी आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिवेलप कर लेना है, दैट यू कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्टेप अबव। ठीक है। प्लॉट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच सैंपल द स्टैटिस्टिक दैट यू डिवेलप फ्रॉम द स्टेप अबव, द रिजल्टिंग ग्राफ विल बी द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ग्राफ इतना नेसेसरी नहीं होता, अगर कह दिया जाए तो फिर हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे ग्राफ पहले हम पढ़ चुके हैं सारे। वो कह रहे हैं कि आपने फिर क्या करना है, अपनी फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन आपने बनाई है उसको प्लॉट कर देना है, हर एक सैंपल स्टैटिस्टिक को डेट यू डिवेलप जो आपने डेवलप किया है ऊपर वाले स्टेप के अंदर, उसको आपने ग्राफ पे क्या कर देना है, रिप्रेजेंट कर देना है, या उसके रिजल्ट्स को आपने ग्राफ पे शो करवा देना है। इस तरह से आपकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। वरना जस्ट आपने सैंपल स्टैटिस्टिक फाइंड करना है, उसकी आपने कॉलम बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, आपका काम डेट इट है। ठीक है, अगर आपको कह दिया जाए कि आप अपने रिजल्ट्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके दिखाएं, देन फिर आपने क्या करना है, उसका ग्राफ बना देना है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस की टाइप्स को हम देख लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, वो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। ठीक है, हम मीन की जारी बात है इसके अंदर यूज करते हैं, मीन फाइंड करते हैं। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन एज शोन फ्रॉम द एग्जाम्पल अबाव, अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल करवाई है वो कह रहे हैं उसी को रिलेटेड लेते हैं। यू कैन कैलकुलेट द मीन ऑफ एवरी सैम्पल ग्रुप। आपके पास जितने भी सैंपल ग्रुप है आपने उनका क्या फाइंड कर लिया है, मीन फाइंड कर लिया है। मीन फाइंड करना आपको अच्छे से आता है क्योंकि अभी लास्ट हम पढ़ के आ रहे हैं। चूजन फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड प्लॉट आउट ऑल डेटा पॉइंट्स, आपने क्या करना है, उनको चूज कर लेना है, उसकी जो पॉपुलेशन थी उसमें के हर डेटा पॉइंट्स को आपने प्लॉट कर देना है। द ग्राफ विल शो बी अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप मीन फाइंड करते हैं, मीन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, बिल्कुल शो करता है कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड द सेंटर विल बी द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विच इज मीन ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन। ठीक है ना। और जो उसकी सेंटर वगैरह लाइन होती है ग्राफ की, तो वो आपको क्या शो करवाएगी कि ये हमारे पास पूरी जो पॉपुलेशन है, इंटायर पॉपुलेशन का ये हमारे पास है मीन। ये फाइंड हो जाता है। सेकंड हमारे पास है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन। इट गिव्स यू इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोपोर्शन। ठीक है, हमें ये कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि ये हमारे पास प्रोपोर्शन है इन अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अंदर। यू वुड सिलेक्ट सैंपल्स, आप क्या करते हैं, सैंपल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के से लेते हैं। ठीक है, एंड गेट द सैंपल प्रोपोर्शन, और सैंपल प्रोपोर्शन आपको यहाँ दे दिए जाते हैं। द मीन ऑफ ऑल द सैंपल प्रोपोर्शन, जो भी सैंपल प्रोपोर्शन आपको दिए गए हैं उनका आपने क्या करना है, मीन फाइंड कर लेना है, डेट यू कैलकुलेट फ्रॉम ईच सैंपल ग्रुप। हर सैंपल ग्रुप का जो आपने कैलकुलेट कर लिया है वुड बिकम द प्रोपोर्शन ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन। जो हर ग्रुप का आपने फाइंड किया ना मीन, वो जो है उनका इंटायर पॉपुलेशन को शो करता है, क्योंकि आपने हर ग्रुप का फाइंड किया है। अब जो सबको मिला के मीन आ रहा है वो आपकी इंटायर पॉपुलेशन को शो करवा रहा है। आपके पास हर ग्रुप का जो है वो सैंपल मीन आ चुका है, सैंपल प्रोपोर्शन मीन आ चुका है। आपने फाइंड किया, उसको आपने प्लॉट पे बता दिया कि हमारे पास ये मीन आ चुका है प्रोपोर्शन का। और जो हमारे पास जितनी भी वैल्यूज आई हैं वो हमारी इंटायर पॉपुलेशन को शो करवा रही होती हैं कि ये हमारी इंटायर पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन ऑफ मीन है। ठीक है। थर्ड हमारे पास जो है, हमारे पास टाइप वो है टी डिस्ट्रीब्यूशन। टी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज, टी डिस्ट्रीब्यूशन हम तब यूज करते हैं व्हेन द सैंपल साइज इज वेरी स्मॉल, जब सैंपल साइज हमारा क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, और नॉट मच इज नोन अबाउट द पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के बारे में हम इतना खास कुछ जानते भी नहीं होते। इट इज यूज टू एस्टिमेट, इसको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एस्टिमेट कर सकें द मीन ऑफ द पॉपुलेशन को, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स को, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस को, एंड लीनियर रिग्रेशन। अपने लीनियर रिग्रेशन, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है, रिग्रेशन है, इन सब के बारे में, इनकी पॉपुलेशन के बारे में हम जान सकें। तो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन तब यूज करते हैं जब डाटा हमारे पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है और इतना कुछ हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो तब हम उसको यूज करते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है। होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। हमने आज अपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक क्लियर कर लिया है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आपको मैंने सैंपल और
पॉपुलेशन का फर्क बताया क्योंकि वो चीज़ें सिमिलर थी, तो चीज़ों का फर्क जानना जरूरी था। फिर उसके मैंने पैरामीटर्स, उसकी एग्जांपल्स मैंने आपको बताई। उसके अलावा हमने सैंपल और सैम्पलिंग में उसका डिफरेंस देखा था। तो ये सारे जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ कि पॉपुलेशन या सैंपल में डिफरेंस आ सकता है, सैम्पलिंग या सैंपल में आ सकता है, या सैम्पलिंग या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में भी आ सकता है। तो इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है, इनको स्किप नहीं करना। आपने इसको एक आसान वे में याद करना है। मैंने आपको एक एक डिफाइन की 4 to 5 मैंने आपको डिफाइन दी है, जो आपको इजी लगे आप वही चूज कर सकते हैं, या आप कहीं और से भी ले सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि आपने यही पीपीटी में से यूज करनी है, नोट जहां से आपको इजीली याद हो जाए आप वहां से ले सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको सैंपल और सैम्पलिंग में हमने डिफरेंस देखा था। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने अब आपको बताया, उसके यूजेस बताए हैं, उसको किस तरह से हम उसको काम करते हैं ये बताया मैंने आपको। इसके क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, इसलिए नहीं तो मैं आपको करवाना नहीं करवाऊंगी, बस आपको इनके यूजेस आने चाहिए, इनके टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपकी जो है ना इंपॉर्टेंट है, आपने इन्हीं को ही माइंड में रखते हुए काम करना है। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे आप लाजमी पूछ लें, मैं अब तक वेट करती रहूँगी कि आप स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे। पहले मैं आपसे आपके रिव्यूज़ ले लूँगी कि आपने कल जो लेक्चर सुना है, कोई अगर क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें। तो आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो मैंने नेक्स्ट लेक्चर भी अब रिकॉर्ड कर लिया, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी अभी। आप इसको काइंडली सुन लीजिएगा, जो भी आपकी कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, वो आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में 11 बजे जो हमारा लेक्चर होता है इसमें आप मुझसे पूछ लीजिएगा। कोशिश मैं यही करती हूँ कि मैं आपका जूम पे ही लेक्चर लूँ, लेकिन ऐसा होता है ना अक्सर औकात लाइट ना होने की वजह से या नेट की डिस्टरबेंस होने की वजह से मैं नहीं ले सकती। आपको पता है मुल्तान का कितना ही बारिशें और इस तरह सा कोई ना इशू बना हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैं कल लेक्चर रिकॉर्ड किया था, क्योंकि कल लाइट भी नहीं थी और दूसरा नेट का भी काफ़ी इशू चल रहा था। इसलिए आज माशाल्लाह कोई धूप वगैरह निकली हुई थी, नेट की सूरत हाल भी जो थी वो अच्छी थी, इसलिए मैंने कहा चलिए आज जूम पे लेक्चर हो जाएगा। और और अब ऐसा ही है कि जूम बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन जब मैंने क्लास लेनी होती है प्रॉपरली, सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन किए होते हैं बच्चों ने, उसके बाद नेट काफ़ी इशू करने लग जाता है। बहरहाल बाकी अल्लाह की मर्जी, आप इसको सुन लें, अपनी तैयारी साथ साथ यकीनी करें, ताकि मैं अभी अब हमारे पास जो है ना ये 5 चैप्टर कंप्लीट जब हो जाएगा, मैं एक छोटा सा क्विज भी कंडक्ट करूंगी साथ के साथ, क्योंकि जब फाइनल टर्म के पेपर्स आ जाएंगे फिर इकट्ठी तैयारी बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है ना, आपके साथ साथ मैं क्विज कंडक्ट करती रहा करूंगी। सैटरडे को बेशक मैं ले लूँ, वो मेरी मर्जी है, आपकी आपने बस अपनी तैयारी जो है वो अच्छी रखनी है। और जो आपकी कोई क्यूरी हो मुझसे आप लाजमी पूछ लें, ठीक है।